वादियों को छेड़ना इस देश के अंदर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसी बात हो गई है। अम्बेडकर माँ सरस्वती ने बुलवा दिया, दिल की बात जुबा पे आ गई। बी.आर. अम्बेडकर की बात कर रहे हैं कि उनका नाम लेते लेते आप क्यों मतलब इतना ले रहे हैं? भगवान का नाम ले लीजिए। घट घट में है साइया सोनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट से हो प्रकट हो। मैं भी भीमराव अम्बेडकर साहब को भगवान मानता हूँ। तो इससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है? इससे बड़ा भगवान कौन हो सकता है? यही तो कभी नर्क में जाएंगे, नर्क में जाएंगे। तो अगर नर्क यही है तो हमें मंजूर है। अगर संविधान नहीं होता तो एक दलित विधानसभा में नहीं जा पाता। वो चलता था ना मान्यवर, झाड़ू बांध दिया जाता था। ये मैं पिछड़े के नेता विधायकों से पूछा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा अगर संविधान नहीं होता तो हम पार्लियामेंट विधानसभा में नहीं जाते। हमें जीते जी अगर कोई स्वर्ग दिया है तो भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया। जब से अमित शाह ने बयान दे दिया है अम्बेडकर अम्बेडकर ज्यादा लोग करने लगे, अगर भगवान भगवान करते तो स्वर्ग मिल जाता। यहाँ तक कि कई लोगों ने कह दिया कि अमित शाह जी अब आप स्वर्ग जाइए, आपका वक्त हो चुका है। ऐसे ऐसे लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं। और अम्बेडकर वादियों को छेड़ना इस देश के अंदर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसी बात हो गई है। क्योंकि देखिए, हर समाज बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानता है और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही खूबसूरत एक गुलदस्ता दिया, उसका नाम संविधान है। और उस संविधान से पूरा देश चलता है। और अगर उनको कोई मानता है और उनकी विचारधारा से कोई चलता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर का एक एक कही हुई शब्द जो है लोगों को एक सीख देकर गई है। जैसे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज आप हमारा ही उदाहरण ले लीजिए। अगर हम बोल रहे हैं तो इसका कारण है शिक्षा मेरे अंदर है। अगर शिक्षा ना होती तो हम सवाल ना पूछ पाते। आपको भी चाहिए भगवान भगवान करिए भाई, अम्बेडकर अम्बेडकर करने से आपको स्वर्ग थोड़ी मिलने वाला है। ये आपकी बात सही है। जब दिन जाने के आते हैं और अत्यंत आयु रह जाती है तो बुद्धि नियत उल्टी हो करके अहंकार के जल में बह जाती। सर्वप्रथम माँ शारदा सरस्वती की मैं प्रार्थना करता हूँ और नमन करता हूँ कि उनकी हृदय की बात संविधान के चर्चा पे अम्बेडकर शब्द आ गया। आप ये बताइए, संविधान मतलब मुंह में आ गया अम्बेडकर माँ सरस्वती ने बुलवा दिया, दिल की बात जुबा पे आ गई। जो वो संविधान बदलना चाहते हैं ये बात आ गई। आप ये बता दिए व्यवस्था। मैं कई लोगों से मिला, पिछड़े के विधायक थे, दलित के विधायक हैं। आपका कहने का मतलब अम्बेडकर संविधान नहीं बदल पाए तो अम्बेडकर को ही किनारे कर रहे हैं। किनारे कर रहे हैं इसलिए नहीं कर पाए कि अखिलेश यादव ने रोक के अल्पमत की सरकार बना दिया। आज अल्पमत की सरकार में भाजपा है। और आपको मैं बताऊं विषय जो थोड़ा से, एक मिनट, ये मैं पिछड़े के नेता विधायकों से पूछा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा अगर संविधान नहीं होता तो हम पार्लियामेंट विधानसभा में नहीं जाते। हमें जीते जी अगर कोई स्वर्ग दिया है तो भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया। जो जातियां चलने का अधिकार नहीं था, पीछे झाड़ू बांधा जाता था, आधी आबादी पूरे देश की, चाहे सामान्य जात की हो चाहे पिछड़े दलित की, महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। ये संविधान हमको दिया। आज चांद से लेकर के, पायलट से लेकर के, चाहे सेना से लेकर के, आज हमारी महिलाएं देश की शक्ति अगर जागृत हुई है, पार्लियामेंट विधानसभा वैज्ञानिक बनी है तो संविधान की देन है। ये आरएसएस की सोच है। संविधान को कहाँ ठुकरा रहे हो? बी.आर. अम्बेडकर की बात कर रहे हैं कि उनका नाम लेते लेते आप क्यों मतलब इतना ले रहे हैं? भगवान का नाम ले लीजिए, स्वर्ग पा लीजिए। ये बताइए, राम जी भी मानव के शरीर में आए, कृष्ण जी भी आए, पैगंबर साहब हो, बौद्ध जी हो, कबीर साहब, रविदास जी। घट घट में है साइया सोनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट से हो प्रकट हो। मैं भी भीमराव अम्बेडकर साहब को भगवान मानता हूँ जिन्होंने संविधान दिया। क्या बात कर रहे हैं? भगवान भगवान यही व्यवस्था, भगवान यही कबीर कहे थे, यही रविदास जी ने कहा, यही समाजवादियों ने कहा। हमें मानव पशु बना के आप जिलवा रहे हैं और उसने अधिकार दे दिया हमको जीने का, बोलने का, चलने का, मंदिर में जाने का। अगर संविधान नहीं होता तो पिछड़े दलित मंदिर में नहीं जा पाते। आज ट्रस्ट बना है अयोध्या जी का, उसमें पिछड़े दलित का नाम नहीं है। तो इससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है? इससे बड़ा भगवान कौन हो सकता है? संदेश दिए राम जी, कृष्ण जी,
महापुरुषों ने दिया उसको अगर धरातल पे भारत में कोई लागू किया तो बाबा साहेब ने लागू किया, तो जो हमें दिया है संविधान वही हमारा है भगवान। यही तो कभी नर्क में जाएंगे, नर्क में जाएंगे एकदम। तो अगर नर्क यही है तो हमें मंजूर है। अगर नर्क हमें आप पार्लियामेंट समझते हो, संविधान के तहत हम जा रहे हैं। आज संविधान को कुचला जा रहा है, कुचला जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की वकालत कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान बदला जाएगा, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। उस साहब को गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, इनको माफी मांगना चाहिए। अरे माफी क्यों मांग ले? इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हें राजनीति करने का आपने पूरे गृह मंत्री है। अरे वो गृह मंत्री है। गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, बाबा साहब के अधिकार के तहत बोल रहा हूँ। क्यों आप हिंदुस्तान को इतना आप राजनीति की गिरावट, वोट के लिए मंदिर, वोट कहने का ये मतलब नहीं था। वोट के लिए संविधान, वोट के लिए अम्बेडकर। वहां आप गए हैं अम्बेडकर को स्वर्ग पठाने की नौकरी देंगे। नौजवानों पर कब चर्चा होगी? मणिपुर पे कब चर्चा होगी? अग्निवीर पे कब चर्चा होगी? जो चंदा का धंधा, इस पे कब चर्चा होगी? आप लोकतंत्र की हत्या कर दे रहे हैं। ईडी सीबीआई आपका संविधान बन गया। आप गरीबों को जीना तो छोड़ दिए, मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जातियों के नाम पे आप बांट रहे हैं। बीपी कंट्रोल करिए भाई साहब, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। बीपी नहीं, ये बीपी अमित शाह की बढ़ गई है। विपक्ष को मां शारदा ने कृपा कर दिया, जैसे राम ने अयोध्या में कृपा कर दिया, अयोध्या जीत गए, वैसे आप देख लीजिए 27 में भाजपा उत्तर प्रदेश से जाएगी। हो सकता है 6 महीने में उसकी सरकार गिर जाए। आपका मानना है संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर इतनी ताकत है कि सरकार गिर जाएगी? अरे उसकी ताकत का अंदाजा है कि आप बोल रहे हो, मैं जो अभी बोल रहे हो, आप हमसे, हम भी बोल रहे हैं। ये बाबा साहब के दिए कैमरा हमने खरीदा, माइक हमने खरीदा, इसमें अधिकार कौन दिया? नहीं शिक्षा देने का नहीं। आप मुसलमान होते, आपको यहाँ बोलने का अधिकार नहीं होता। जब फिर अखिलेश यादव इस सरकार में हिंदू नहीं बन पाए, गंगा जल से धुलाया गया मंदिर को, सीएम आवास से गए तो सीएम आवास गंगा जल से धुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो जाएंगी, मंदिर में नहीं जा पाएंगी, अयोध्या में नहीं आ पाएंगे, शंकराचार्यों का अपमान होगा। जिस देश में हिंदू मुसलमान करना छोड़िए, आप गरीबों, किसानों, मजदूरों की बात करने के लिए पार्लियामेंट बना है। संविधान के तहत बहस करिए। मतलब आपको लगता है कि अगर BR अम्बेडकर ना होते तो एक दलित और पिछड़ा समाज जो है मंदिर में ना पहुंच पाता? कैसे पहुंचता? आज बनने के बाद नहीं पहुंच पा रहा है, ठोक दिया जा रहा है। क्या मुख में पेशाब नहीं कर दिया जा रहा है? जात देख करके उसको पद नहीं दिया जा रहा है। आज जितने भाजपा के भी पिछड़े दलित के सांसद हैं, वो भी पीड़ित हैं। काउंटिंग में 20 सांसद क्यों नहीं वोट देने गए? 20 सांसद नहीं है, उसको बीमार रहे होंगे या कहीं रहे होंगे। हाँ, तो बीमार है। दूसरी तरह सरकार बीमार है। कब ये चली जाएगी इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन संविधान बचाने वाले, संविधान मानने वाले उत्तर प्रदेश का नौजवान किसान गरीब आज अखिलेश यादव को धन्यवाद मान रहा है। और अखिलेश यादव बेबाकी से अगर कोई संविधान, उन्होंने कहा संविधान हमारा भगवान है, क्योंकि यही लोकतंत्र की प्राण वायु है। तो संविधान, और यह संविधान अगर हमारे घर घर में लागू होगा, यही हमारा सपना होगा। यही राम के, कृष्ण के, कबीर के, रविदास के, विश्व के सभी धर्म गुरुओं का साक्षात शब्द संदेश पालन होगा। उस पालन करने के लिए अखिलेश यादव हैं, वो 27 भी जीतेंगे और दिल्ली में भी झंडा फहराएंगे। इतना मत बीपी हाई करिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा भैया यही है कि आप जिसके खिलाफ बोल रहे हैं, गृह मंत्री के खिलाफ, उनके पीछे बहुत बड़ा समाज है, उनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। अम्बेडकरवादी कितने? अम्बेडकरवादी इतने हैं कि जितने पिछड़े दलित, मोदी जी भी अगर आज पिछड़े बन के, पिछड़े अपने कहते हैं प्रधानमंत्री हैं, तो संविधान की ही देन है कि वो प्रधानमंत्री बन गए। अरे जनता के मत से बने हैं भैया। अगर संविधान नहीं होता तो एक दलित विधानसभा में नहीं जा पाता। वो चलता था ना मान्यवर, झाड़ू बांध दिया जाता था, कुएं पर नहीं चढ़ पाता था, औरतों नारियों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, मंदिर में पूजा कौन करेगा? मनगढ़ंत कहानी बना लेते, कहाँ से मनगढ़ंत? गायत्री मंत्र पढ़ने का पिछड़े दलितों का अधिकार नहीं था। तो आप तो कम से कम भगवान भगवान बोलिए। अरे भगवान भगवान हम बोल रहे हैं, कहाँ भगवान है? जो बोल रहा है भगवान है। कबीर साहब ने कहा 4 राम, एक दार राम दशरथ के बेटा, एक राम है घड़घड़ बासा, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। तुलसीदास भी लिखे, बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना, अब करे बिनु करम कराए विधि नाना। राम क्या शब्द? राम हमारे हृदय में है, और राम का भक्त अगर कोई है तो अखिलेश यादव जिसने अयोध्या जीता, ये 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। स्वर्ग नहीं जाना चाहते? अरे स्वर्ग तो हम जिस दिन, उसी में जिस दिन अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, पीडीए स्वर्ग में पहुंचेगा। मैं सपना ना देखिए भाई। अरे सपना है, अगर ये सपना है चूर चूर हो जाएंगे। अगर आप
देखिए इस वक्त अगर भारत का कोई चाणक्य है तो उसका नाम अमित शाह है, इसीलिए- और उससे टकराएंगे तो समझ लीजिए चूर हो जाएंगे। इसीलिए वो जाके संविधान में फंस चुके हैं। अब कह रहे हैं तोड़ मरोड़ के पेश हो रहा है। ये तानाशाह का अंत होगा